आज की टॉप क्राइम खबरों के लिए करता है तहकीकात। हाजिर हूं मैं एसीपी अर्जुन। हेलो दुबई, मैं मुंबई बोल रही हूं। जी हां, नए साल पर मुंबई की दुबई से जमकर बातें हो रही हैं। नए साल पर दुबई को मुंबई की जरूरत है नए साल पर मुंबई से खाड़ी देशों में लड़कियां भेजने वाले सेक्स रैकेट की। ऐसे में मुंबई के ही नहीं, देश के वो सेक्स रैकेट भी जमकर चांदी काटने में लगे हैं जिनके तार इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़े हैं। इकबाल ममदानी की यह रिपोर्ट। एक हेलो हेलो के बाद कॉल गर्ल का बाजार मुंबई से दुबई तक गर्म हो जाता है। बहाना डांस का, मगर लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए पहुंच जाती हैं। नए साल के जश्न में जाम छलकाने के बहाने फिर लड़कियों की फौज तैयार हो चुकी है। इस गर्म मामले का इंटरनेशनल जाल है। खुलासा मुंबई में हुआ है। ये जाल है जिस्म फरोशी यानी सेक्स रैकेट का। पहले ये समझिए कि ये जाल हिंदुस्तान से दुबई तक कैसे फैला हुआ है। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से दुबई। इसी तरह से मुंबई से लड़कियां पहले दिल्ली लाई जाती हैं और फिर यहां से यूनाइटेड अरब अमीरात के राज्यों दुबई या अबू धाबी भेज दी जाती हैं। दुबई या अबू धाबी में नए साल पर दुनिया के रईस नए साल का जश्न मनाने आते हैं। और ऐसे मौके पर उन्हें सप्लाई की जाती हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक और चंडीगढ़ से लेकर बेंगलोर तक की लड़कियां। ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई से दुबई ले जाई जा रही कॉल गर्ल्स मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। अक्सर ऐसे मामले मुंबई पुलिस के सामने आते रहे हैं। नए साल के आते आते कॉल गर्ल्स की मांग बढ़ जाती है और दुबई में नए साल के जश्न के लिए जमा होने वाले रईसों के लिए मुंबई और देश से लड़कियों की तस्करी शुरू हो जाती है। नए साल पर जिस्म फरोशी का ये राज तब खुला जब मुंबई में पकड़ी गई 6 कॉल गर्ल्स। साथ में इन कॉल गर्ल का ये दलाल भी पकड़ा गया। अभी तो फिलहाल 6 लड़कियों को हमने रेस्क्यू कर दिया है और जो एजेंट का आदमी यहाँ आया था वो लड़कियों के सारे पासपोर्ट लेके आया था। वो लड़कियाँ एयरपोर्ट आने के बाद में उसको पासपोर्ट और ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स उसके पास में देता था और उसको अंदर भेजता था। अभी एक ऐसा वो एजेंट को हमने गिरफ्तार किया है और इनके पीछे जो भेजने वाला है, ये सब अरेंज करने वाला है, ऐसा 2-3 लोग हैं। अभी भी उनकी तलाश जारी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कई दूसरे शहरों में सक्रिय ऐसे गिरोह ने लड़कियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी की है, क्योंकि विदेशों में न्यू ईयर पर रातें रंगीन करने का पूरा इंतजाम है। न्यू ईयर के मौके पर जब मुंबई पुलिस ने लड़कियों को गिरफ्तार किया तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आज जो खबर आई थी हमारे पास में कि ऐसा एक ग्रुप 10 लड़कियों का एक ग्रुप जाने वाला है, उसके मतलब एक ट्रैप लगवाया था। बाद में एयरपोर्ट पे ये ट्रैप लगाने के बाद में पता चला कि ऐसी 10 लड़कियां यहाँ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से अबू धाबी जाएगी और वहाँ फिर वो जो रेगुलर 3 महीने का वीज़ा है वो ख़त्म होने के बाद में वापस आएगी। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लड़कियों को डांस परफॉर्मेंस के नाम पर अबू धाबी भेजा जा रहा था, लेकिन दलालों का असली मकसद कुछ और था। नए साल के मौके पर अपने ग्राहकों से ये लड़कियां रातें रंगीन करती। इनके दलाल ग्राहकों से लाखों रुपए वसूलते। लड़कियों को अक्सर ऑर्केस्ट्रा ट्रूप, आर्ट इवेंट या डांस परफॉर्मेंस के नाम पर अरब देशों में ले जाया जाता है। बेशक ऐसे ट्रूप भी विदेश जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के दलाल इसी बात का फायदा उठाते हैं। अक्सर ऐसी लड़कियों को आर्टिस्ट या डांसर बताकर वीजा लिया जाता है। 3 महीने बाद लड़कियां वापस लौट आती। मौका जश्न का है, लिहाजा कॉल गर्ल की सप्लाई करने वालों में होड़ है। विदेश में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की लड़कियों की खास डिमांड है और इसी का फायदा उठा रहे हैं इंटरनेशनल दलाल। देश के अलग अलग शहरों में दलालों का अंतर्राष्ट्रीय गैंग इस धंधे में लगा हुआ है। मुंबई में सेक्स का इंटरनेशनल गैंग उसी का हिस्सा है। आखिर कौन है इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड? देश में कितने गैंग विदेश में कॉल गर्ल्स की सप्लाई में जुटे हैं?
नए साल के मौके पर कॉल गर्ल का ये एक ट्रुप पकड़ा गया है, मगर खबर तो यह है कि ऐसी दर्जनों लड़कियां अलग अलग रूट से विदेश जा चुकी है। ज्यादातर का रूट यही है, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से दुबई। इकबाल मंदानी, इंडिया टीवी, मुंबई। देश से विदेश कॉल गर्ल भिजवाए जाने का सिलसिला तो साल भर चलता ही रहता है, लेकिन नए साल पर इनकी संख्या में तेजी आ जाती है। ये बात और है कि ऐसे इक्के दुक्के मामले ही पकड़ में आते हैं। ऐसे रैकेटों के झांसे में लड़कियां इसलिए फंस जाती हैं क्योंकि चंद रोज में उन्हें मिलते हैं लाखों रुपए। इकबाल ममदानी के साथ टी राघवन की ये रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एक लड़की का 3 महीने का रेट करीब 10 से 15 लाख रुपए है, जिसमें 40% कमाई दलाल खा जाते हैं। यानी लड़की को करीब 6 से 9 लाख रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से एक लड़की एक दिन में करीब 6 से 7 हजार रुपए कमाती है। लड़कियों को एक साथ मोटी रकम मिल जाती है, जिससे वो दलालों के जाल में फंस जाती हैं। जिन लड़कियों की उम्र कम होती है और जो ज्यादा खूबसूरत होती हैं, उनका रेट उसी हिसाब से बढ़ जाता है। बेंगलोर से दुबई तक कॉल गर्ल भिजवाए जाने का इंडिया टीवी पहले भी खुलासा कर चुका है। मुंबई की जो लड़कियां अबू धाबी भेजी जा रही थी, उन्हें उड़ान भरने से पहले ही 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी की रकम इस टूर के बाद अदा की जानी थी। हिंदुस्तान में जिस्म फरोशी का जाल इस कदर फैला है कि न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत से भी कॉल गर्ल्स विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों में सप्लाई की जाती हैं और बैंगलोर इससे अछूता नहीं है। बैंगलोर एक तरह से केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल से कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है और एक रूट मैप बनाया जाता है, जिसके बाद यहाँ से लड़कियों को दिल्ली ले जाया जाता है और वहाँ से ग्रुप बनाकर समूह में वहाँ से उन लड़कियों को खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेक्स रैकेट के इस इंटरनेशनल जाल में मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के सेक्स रैकेटियर मिलकर कारोबार करते हैं। ये बॉम्बे में ऐसे कई सरगना है जो ये लड़कियों को परदेश में भेजते हैं और भेजने के टाइम में लड़कियों को बोलते हैं कि तुमको डांस परफॉर्मेंस के लिए भेजा जा रहा है। उनको 1.5 लाख से 2.5 लाख तक रुपया दिया जाता है एडवांस में। सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इनमें से कई लड़कियों से जबरन जिस्म फरोशी कराई जाती है। उन्हें डांस प्रोग्राम के नाम पर विदेश भेजा जाता है। वहां जाते ही दलाल लड़कियों का पासपोर्ट और दूसरे कागजात अपने कब्जे में ले लेते हैं और देह व्यापार के लिए मजबूर करते हैं। ये सारे लड़कियों के पासपोर्ट बरामद किए गए हैं और इसमें वो अबू धाबी के वीज़ाज भी पाए गए हैं और इनकी टिकट्स बॉम्बे से दिल्ली और दिल्ली से अबू धाबी भी साथ में डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करना जरूरी है कि ये कहीं फेक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट तो फेक नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम है। गिरफ्तार कुछ लड़कियां पहले भी दुबई और अबू धाबी जा चुकी हैं और हर बार ये लाखों कमाकर वापस आ जाती हैं। इसमें से कई लड़कियां पहले भी 1-2 बार जा चुकी है और कई लड़कियां तो फर्स्ट टाइम जा रही है, उनको शायद मालूम भी नहीं होगा। जो पहले जा किया है उनको तो मालूम होगा ही कि वो किस चीज़ के लिए वहाँ जाती है, लेकिन पैसे का लालच इतना होता है कि ये लोग बार बार इनके साथ में जाने को तैयार होती है और इनको एक बार पैसा एक्सेप्ट करने के बाद में मजबूरन ये काम करवाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच को मुखबिर से इस रैकेट के एयरपोर्ट पर होने की खबर मिली थी। बुधवार की दोपहर एक टीम ने छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर जाल बिछाया और दलाल के साथ लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को एक बहुत बड़े कामयाबी के रूप में देख रहे हैं और कई ऐसे दलाल हैं जिन पर और शिकंजा कसने की बात भी वो मान रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर जल्द से जल्द और कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है और कई दलालों को पकड़ा जा सकता है। इन दलालों को पकड़ने के बाद में पुलिस का जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो ये है कि इस दलालों के पीछे आखिरकार ऐसे कौन से सफेद पोस्ट नाम है जो इन गिरोह को चलाते हैं और विदेशों तक इन लड़कियों को भेजकर उन्हें देह व्यापार करने में मजबूर करते हैं। कैमरामैन नीलेश पोटले के साथ इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, मुंबई। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दिल्ली के पास कहां मिले हाथ चबाने वाले अंगुली मार।